हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाने वाली हूं। अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आज ही हमारा ऐप सीयूसेट फाइटर जरूर डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी और उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। बट ये सभी चैप्टर आपको टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगी। इससे पहले आज में हमारा जो सबसे पहला वीडियो होगा वो होगा सोलर सिस्टम। इसको पढ़ने के बाद हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम में दोस्तों आप जानते ही हैं कि सौरमंडल, जिसे हिंदी में कहते हैं सौरमंडल, वहां पर कुछ ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों की परिक्रमा के कारण हम इन्हें एक फैमिली के रूप में जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है और इसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये पूरा क्रम है जो आपको याद करना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्रम भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, तो ये है बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी। आगे हम पढ़ेंगे मरकरी की विशेषताओं के बारे में कि इसका रंग कैसा है, यहाँ पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं और इसके कितने उपग्रह हैं या फिर नहीं है। ये सभी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें याद करना है कि सूर्य में कौन से ग्रह जो सबसे नजदीक हैं और ये चक्र लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर आती है पृथ्वी। तो ऐसे आप करके तीन तीन याद कर सकते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये आप तीन तरह से ऐसे तीन भाग में डिवाइड कर लेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल, बृहस्पति, शनि। ये हो गए हमारे 6। बचा 2 और, तो वो हो गए बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, यूरेनस नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं क्रम में, क्योंकि आपको कई बार क्रम पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लिए सोलर सिस्टम होते क्या है। तो अवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे। तो ये जो सोलर सिस्टम है ये एक मिल्की वे का पार्ट है। मिल्की वे को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और ये नाम कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में प्रकाश की एक गंगा बहती थी। ठीक है, प्रकाश की गंगा के रूप में इसे जाना जाता था और इसे नाम दिया गया आकाश गंगा। तो ऐसी कल्पना की जाती थी कि आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी के रूप में की जाती है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। किसका पार्ट है, कौन से गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम आता है। तो यहाँ पर ये कहानी भी दी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं कि आकाश गंगा नाम कहाँ से आया है। अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सन एंड द सेंटर द 8 प्लैनेट। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें मून भी है, एस्ट्रॉइड भी है, कॉमेट्स भी है, मेट्रॉइड्स भी है। ये सभी जो चीजें हैं वो आपके सौरमंडल में आती हैं। तो सौरमंडल में सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उच्च तारे, ये सभी आते हैं। आगे हम जानेंगे कि धूमकेतु, क्षुब्ध ग्रह ये सभी क्या होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, द सन एंड द मून, ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड इट सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है ये आपको जानना है। तो जितनी भी सौरमंडल में जो भी चीजें चमकती हैं, जैसे आपके तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, आकाश में चमकने वाले सभी पिंड को, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट को कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नो एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हिंदी में वैसे आपको ये नहीं पूछा जाता ब्रह्मांड विज्ञान, आपको इंग्लिश का ही टर्म दिया जाएगा कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज बीन। यहाँ पर साइज भी आपको दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 8 प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सभी क्या कहते हैं, ये सभी रिवॉल्व अराउंड है सन के एक फिक्स
अपने जगह पर, अपने क्लास में एक फिक्स जगह पर ये गोल गोल राउंड करते हैं और इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि किसी एक निश्चित कक्षा में जो ग्रह है वो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। जैसा कि हमने डायग्राम में सबसे पहले देखा भी था, तो आपको एक हल्की लेयर दिख रही होगी जहां पर अंडाकार आकार में आपने देखा होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा सूर्य, बट ये जो उसके बाद जो बुध है वो एक निश्चित कक्षा में अपना ये घूर्णन पूरा करता है, एक रोटेशन पूरा करता है। तो ये जो अपने एक कक्षा में घूम रहा है, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। उसके अलावा दोस्तों हमने प्लूटो को भी नाम सुना है कि ये भी एक ग्रह है, बट इसे बाद में उपग्रह की संज्ञा दी गई। इसे उपग्रह क्यों कहा गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लाइट ईयर के बारे में आप एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो लाइट ईयर है ये मेजर है ऑफ डिस्टेंस का, ना कि टाइम का, ठीक है। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ट्रैवल करता है, स्पीड है इसकी 3 लाख किमी सेकेंड, ठीक है, कंसिडर इसका किया जाता है। डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सोलर सिस्टम में हम जानेंगे सन के बारे में। तो सन जो है ये सेंटर है सोलर सिस्टम का, ये आप जानते ही हैं। उसके अलावा सन में आपके नाभिकीय संलयन होता है, ये जो इन्फ्यूजन होता है वो हीलियम और यहाँ पर और भी गैस है। कौन कौन सी गैसों के कारण सन को जो है ऊर्जा मिलती है, ये इतनी गर्मी देता है, तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो मेन गैस है प्रेजेंट रहती है सन में, ठीक है। और सन की यहाँ पर टाइमिंग दी हुई, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किमी अवे। यहाँ पर दोस्तों सन की दूरी दी गई है, पृथ्वी से सन की दूरी कितनी है ये दी गई है कि इसकी दूरी है 150 मिलियन की दूरी पर ये पृथ्वी से दूर है। अगर हम बात करें इसकी कि सन कितना बड़ा है, कितने साल है, तो ये है 5 अरब वर्ष। सन की उत्पत्ति मानी जाती है कि अभी उत्पत्ति से लेकर इसको कितना टाइम हुआ है, 5 अरब वर्ष हुए हैं। और ये आगे कब तक रहेगा, तो इसकी जो अवधि मानी जाती है ये 10 अरब अवधि मानी जाती है कि तब तक सन रहेगा। क्योंकि सन भी एक तारा है और एक जो तारा होता है वो कभी ना कभी वो भी उसको मर जाता है, वो मतलब उसका कलर चेंज होता रहता है। ये कलर हमें क्या दर्शाता है कि सन गर्म है, ठंडा हो रहा है और एक दिन वो नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से सन का जो ईयर माना जाता है वो 5 अरब माना जाता है और ये खत्म हो जाएगा 10 अरब में। तो मतलब अभी इसके 5 अरब बाकी हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि द सन इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो हमें ऊर्जा मिलती है ये सन से मिलती है, तो ये सोर्स है हीट का, ऊर्जा का और लाइट का। और यहाँ पर दिया गया है द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। इट इज विजिबल, ये हमें दिखता है। इंटीरियर जो है यहाँ पर बाउंड्री दी गई है सन की, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। और सन का जो बीच का भाग होता है, ये जैसे हमारा सन है तो इसका जो बीच का भाग है इस केंद्र को हम लोग कहते हैं कोर, ठीक है। इस केंद्र के भाग को हम लोग कहते हैं कोर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो है हाईएस्ट रीजन पॉइंट है जहां से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और यहाँ से ही सन को पावर मिलती है। जैसे किसी चीज का भी एक केंद्र होता है जहां से उसे पावर मिलती है, तो सन को पावर मिलती है। ये इसका हॉटेस्ट रीजन है, सबसे गर्म क्षेत्र है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। और सन का जो आउटलेयर है, जो सन की यहाँ बाहरी परत है, इस बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कोरोना। ये आपको तब दिखता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो यह हमें विजिबल होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। यहाँ पर आप इसे जरूर नोट करिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है उसे आप नोट भी करते होंगे। नोट करने के साथ साथ अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम में आप ज्यादा घबराएंगे नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के टाइम आप इनको जो हमने पॉइंट आपको पढ़ाए उसे आप देखेंगे, नोट करेंगे, रिविजन करेंगे तो आप इजीली सभी चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। और हमारे ऐप पर आप प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं, तो जब भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन देखनी है कि कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं, तो टॉपिक वाइज आप हमारा क्विज भी गेम भी खेल सकते हैं, वहां पर पता कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए हमने यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी सन से रिलेटेड कि सौरमंडल के केंद्र में है, यहाँ से इसको ऊष्मा और प्रकाश जो है सूर्य से हम प्राप्त करते हैं। दूरी भी हमने जान ली पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है और सभी जानकारी यहाँ पर दे दी गई, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाइलैंग्वेज यहाँ पर आपको सभी चीजें दी जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है।
अब हम लोग जानते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित दूरी में, उन्हें हम कहते हैं ग्रह। और यह ग्रह ग्रह क्यों एक निश्चित दूरी में चक्कर लगा रहे हैं, इधर-उधर क्यों नहीं भटक रहे? ये आपने कभी सोचा है? जी हाँ, ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है कि वो एक निश्चित कक्ष में, ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाती है। और इन ग्रहों की भी कुछ विशेषताएँ होती हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि इन्हीं क्लासिफिकेशन के ऑर्डर्स पर, डिस्टेंस पर हम कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनर प्लैनेट। प्लैनेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट बेसिकली वो होते हैं जो स्टार्टिंग्स में हमने 4 पढ़े थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट हैं। बाहरी प्लैनेट की बात करें तो बचे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो बाहरी प्लैनेट्स हो गए। तो बहुत ईजी है यहाँ पर आपको ये याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कि अगर आपसे इनर प्लैनेट पूछा जाता है तो आपको शुरुआत के जो 4 प्लैनेट है वो अपना आपको याद करने हैं। चलिए आउटर में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें आउटर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो इनर प्लैनेट है वो बहुत भारी है और ये आउटर प्लैनेट गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं या बहुत ही हल्के हैं, ठीक है, बट इनकी साइज विशाल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, जोवियन या फिर गैसीय ग्रह कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको आउटर प्लैनेट नहीं देकर आपको गैसीय प्लैनेट पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो आप इनका नाम बताएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path, ये हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर एक हाल ही में नासा ने कार्ल नामक का रात्रि ग्रह की खोज की है। ये रिसेंटली की आपकी न्यूज़ है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो है बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। तो आप सोच रहे होंगे अगर ये बुध सबसे निकट है तो ये सबसे गर्म भी होगा, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं। बुध जो है गर्म तो है पर सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है शुक्र। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह जो सबसे गर्म है तो वो आएगा शुक्र। चलिए सबसे पहले हम बुध की विशेषता जान लेते हैं कि यह सूर्य के सबसे नज़दीकी है, ये हमने बता दिया आपको, सबसे नज़दीकी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे नज़दीक होने के साथ साथ अगर हम साइज की बात करें कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, मतलब मर्क्यूरी की खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी की खुद की सैटेलाइट है, खुद का उपग्रह है, वो है मून, ये हम जानते हैं। बट मर्क्यूरी और शुक्र, इन दोनों की, मतलब बुध और शुक्र दोनों की ही कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि ये अपनी धुरी पर कितने दिनों में घूम के ये चक्र पूरा करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 दिन में यह जो है एक चक्र पूरा करने में 28 पृथ्वी दिन लगते हैं। और कितनी दूरी पर ये घूमता है? तो 58.65 पृथ्वी दिनों में अपनी धुरी पर ये घूमता है। हालांकि आपसे यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको ये याद कर लेना है। द सनलाइट टेक 3.2 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू मर्क्यूरी, मतलब सनलाइट जो प्रकाश है वो आने में टाइम लेता है 3.2 मिनट्स का। पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना देर लगता है? 8 मिनट्स। ये हमने कई बार अपनी बुक्स में पढ़ा है कि 8 मिनट्स लगता है। बट अगर हम बात करें कि प्रकाश को मर्क्यूरी तक पहुंचने में, बुध तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 3.2 मिनट लगता है। मर्क्यूरी हैज नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। जैसे कि आगे हम देखेंगे बहुत ऐसे भी आपके ग्रह हैं जिनके लेयर्स हैं जो बचाव करते हैं बाहरी हार्मफुल रेडिएशन से, बट मर्क्यूरी के पास कोई ऐसा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट या लेयर नहीं है जैसे ओजोन की तरह वो कुछ सुरक्षा आवरण दे सके। और दोस्तों यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर भी नहीं पाया जाता, यहाँ पर वातावरण भी नहीं पाया जाता, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, भोर का तारा, सुबह का तारा, ऐसे करके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये है वीनस। अभी हम इसके बारे में और भी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीनस क्या है? सेकेंड प्लैनेट है डिस्टेंट फ्रॉम सन। और वीनस जो है
अर्थ के नियरेस्ट है, क्योंकि वीनस के बाद ही हमारा जो है अर्थ आता है, तो ये सबसे नियरेस्ट हो जाता है। और अर्थ के नियरेस्ट होने के साथ साथ इसे हम ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। ये मतलब पृथ्वी के समान दिखती है, काफ़ी सिमिलर है, इसे हम कहते हैं पृथ्वी की बहन। और ये जो ब्राइटनेस प्लैनेट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे भोर का तारा या साँझ का भी तारा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइटनेस वाला है। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ये हमने आपको बता दिया, इसका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसका जो रोटेशन है, ये जो एक घूमता है, तो ये विपरीत दिशा में घूमता है। जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, बट जो वीनस है वो एक्सिस करता है, वो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों के विपरीत घूमता है, तो वो है आपका वीनस। एक और ग्रह है जो विपरीत घूमता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओनली वीनस एंड यूरेनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूरेनस भी है जो विपरीत घूमता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पर आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या बैकवर्ड डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कि ये रोटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 243 अर्थ डे विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ एनी प्लैनेट इन आवर सिस्टम। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे ऐसा माना जाता है कि इतने दिनों में ये पूरा करता है। नेक्स्ट है द वीनस टेक 224/7 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट इज हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। वीनस कि यहाँ पर दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन से कितनी यहाँ पर दूरी है, ये यहाँ पर बताई गई है। और वीनस को कंसिडर किया जाता है अर्थ ट्विन, मतलब यहाँ पर पृथ्वी की बहन की तरह इसे देखा जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर। ये मैंने आपको बता दिया है, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला ये आपका क्वेश्चन है। वीनस इज नो एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मर्क्यूरी जो है वो ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है, वीनस ज्यादा गर्म है। क्यों? इसका एक कारण है यहाँ से एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर इसका बहुत ही थिकी है, बहुत ही मतलब मोटा है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते ही हैं जो बहुत ज्यादा हीट देती है, गर्मी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही कारण होता है, जिससे वीनस ज्यादा गर्म रहती है। और सनलाइट को यहाँ पर आने में 6 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताए, आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन्हें इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इन साइज अगर हम बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होगा? सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। और उसके बाद आपका शनि है जो सेकंड है। 5th पर आता है अर्थ साइज के मामले में। और एक्सिस की बात करें रोटेशन की अर्थ की, तो ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। आपने ऐसा पढ़ा भी होगा बुक में कि जो धरती है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसी कारण जो ऋतु परिवर्तन होते हैं जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सभी किस कारण होते हैं? क्योंकि धरती थोड़ी झुकी हुई है और सूर्य की जो किरणें हैं जब इस पे पड़ती हैं, इस कारण इसकी जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। कितनी यहाँ पर देखिए धुरी दी हुई है, डिग्री कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है ये एक्सिस है, 10 में 66.5 डिग्री एंगल ये इतना का कोण बनाती है। और यहाँ पर हमने दिया भी है कि ये इसी झुकाव के कारण, रिस्पॉन्सिबल के कारण यहाँ पर चेंज ऑफ सीजन और अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पे, इन्हीं कारण से होते हैं। और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। और अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी आपके हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही आपके रोटेशन करते हैं। सिर्फ आपका यूरेनस और शुक्र जो है विपरीत घूमते हैं, ठीक है। पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 71% वाटर पाया जाता है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो धरती जो है नीले कलर की दिखती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और अर्थ का है ओनली नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून है। और ये जो पृथ्वी है उसे सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 265.25 डे ये कंप्लीट करने में लगती हैं।
और यहाँ पर आवर भी दिया हुआ है, कितना और टाइम 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करती है। द सनलाइट टेक अबाउट 8.3 मिनट टू रीच द अर्थ, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है, 8.3 मिनट्स का टाइम लगता है। और अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी है ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का काम क्या है, ये एटमॉस्फेयर में है और ये सेव लाइफ करती है किससे, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। जो हमारी पैराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाव करती है, उनको रोकती है ओजोन लेयर। इसलिए पृथ्वी के लिए ये ओजोन लेयर एक सुरक्षा आवरण का काम करती है। ठीक है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट मतलब पैराबैंगनी किरणों से ये हमें बचाती है। दोस्तों आज पे हमने यहाँ पर देखा बुध शुक्र पृथ्वी के बारे में हमने जानकारी ली, सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जितने भी ग्रह हैं उनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको बताएंगे। शुभ ग्रह, धूमकेतु, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे, अगर आप सीयूसेट एंट्रेंस की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। तो हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करें। कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।